कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप बहुत ही बढ़िया और मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, हमने डॉक्टर मनोहर जी की किताब में अध्याय 8 स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो इससे पिछली वीडियो में हमने इसका बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट देखा था और साथ ही इसमें एग्जाम्पल्स देखे थे। तो चलिए आज कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है। सबसे पहला एग्जाम्पल दिया गया, आप स्क्रीन पर देखिएगा। उदाहरण 2 दे रखा है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो 4 टेन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बटा सेक थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया होगा, मैं इसे समझाने का प्रयत्न करता हूँ आपको। ठीक है, हमें उदाहरण दिया है, क्या दिया है कि भाई साइन थीटा बराबर दे रखा है 4/5 और हमें 4 टेन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बटा सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ हमारे पास साइन थीटा का मान दे रखा है, हमें टेन थीटा कोस थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा का मान ज्ञात नहीं है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा बढ़िया सा एक चित्र बनाएंगे समकोण त्रिभुज का। ठीक है, अब यहाँ से इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं हम ए बी सी। ए बी सी। अब इधर आइएगा, देखिए साइन थीटा बराबर, हल देखते हैं। फिर साइन थीटा बराबर हम जानते हैं लंबा टकराव होता है, अर्थात यहाँ पर साइन थीटा का मान दे रखा है 4/5। अब इसका मतलब यह है कि एल का मान जो है 4 है, के का मान 5 है। अब हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में कि ये सबसे लंबी भुजा जो होती है कर्ण होती है, अर्थात के होता है, और लंबवत भुजा लंब होती है, इसे हम एल से शो करते हैं और ये आपका आधा होता है। तो यहाँ से आपके पास एल का मान दे रखा है 4 और कर्ण का मान दे रखा है 5। अब आधार का मान आपको ज्ञात नहीं, इसे निकालना होगा। तो हमने आपके लिए एक प्रमेय बताई थी जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो इसी की सहायता से हम आधार का मान निकालेंगे। भाई पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस की प्रमेय से पाइथागोरस की प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब हमारे पास कर्ण का मान दे रखा है 25 बराबर लंब का मान दे रखा है 4, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा प्लस आधार का वर्ग। अब आपके पास आधार का मान तो ज्ञात नहीं है, ये तो हमें निकालना है। तो यहाँ से हम 16 को इधर लेकर आएंगे, ये 25 में से माइनस हो जाएगा 16, इधर रह जाएगा आधार का वर्ग। तो इसमें से घटाएंगे, बचेगा 9 बराबर आधार का वर्ग। हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग, 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग। अब दोनों तरफ से आधार, दोनों तरफ से हम वर्ग ले लेंगे, तो वर्ग लेने पर हमारे पास ए का मान आ जाएगा 3, अर्थात हमारे पास आधार का मान निकल के आया 3। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास जिसका भी मान ज्ञात करना है उसमें हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहले टेन थीटा का मान नहीं है, टेन थीटा का मान निकाल लेंगे। फिर टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। लंब का मान दे रखा है हमारे पास 4, आधार का मान कितना है? आधार का मान 3। तो हमारे पास टेन थीटा का मान आ चुका है 4/3। फिर इसके बाद हमें cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। cos थीटा बराबर हम जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है। आधार का मान दे रखा है 3, कर्ण का मान है 5। तो यहाँ से हमारे पास cos थीटा की वैल्यू निकल के आ गई 3/5। और क्या नहीं, हमारे पास sec थीटा नहीं है, sec थीटा की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो sec थीटा बराबर हम जानते हैं ये कर्ण का cos का उल्टा होता है। तो cos का मान हमारे पास है 3/5, अर्थात cos थीटा बराबर हो जाएगा 5/3। अब हमारे पास cot थीटा नहीं है, तो cot थीटा बराबर होता है tan का उल्टा। तो cot थीटा भी tan का उल्टा होता है, अर्थात हमारे पास cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि cot थीटा का मान जो है tan का उल्टा होता है। तो tan थीटा का मान कितना है? 4/3, अर्थात cot थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। तो अब हमने सभी वैल्यू निकालनी है। अब इसका मान ज्ञात करेंगे इनकी सहायता से। तो भाई हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटा sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। अब हमारे पास tan थीटा का मान ज्ञात है, tan थीटा का मान है 4/3। इसको भी भाई ऐसा ही 4 बना लें, ये भी ऐसे ही 4 बना लेते हैं ना, ये आप लोग कंफ्यूज हो जाए। तो ये है 4/3 माइनस 5 गुणा cos थीटा का मान आया हमारे पास 3/4
5 और बटे में सेक थीटा का मान है हमारे पास 5/3 प्लस 4 टू कॉस थीटा का मान दे रखा है हमारे पास 3/4 सॉरी इसे भी हम सही कर लेते हैं 3/4। अब इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा, देखते हैं क्या मिलेगा। नहीं, यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ 4 से 4 कट जाएगा। अब इसे हल करने पर देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पर ये तो नहीं कर सकता तो इसके साथ गुणा कर देंगे, हो जाएगा 4 चौक 16/3 माइनस ये हो जाएगा 3 और बटी में दे रखा है 5/3 प्लस यहाँ रह गया 3। अब इन सबको हल करेंगे हम तो इसके बटा में 1 मान लेते हैं, इसके बटा में 1 मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा और इसके आड़े तिरछी गुणा करेंगे, हो जाएगा 16 माइनस 9। तो 16 में से 9 घटाएंगे, हमारे पास आ गया 7/3। अब देखते हैं नीचे वाली, तो इसमें से इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 3। इसके आड़े तिरछी गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 5 एकम 5, ये हो जाएगा 3 तिया 9। अब ये प्लस के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे, 9 5 कितने हो गए 14/3। तो 3 से 3 कट जाएंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 7/14। और इसे हम और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 7 7 दूनी 14, इसका मतलब इसका मान 1/2 आ जाएगा। तो इसका आंसर 1/2 आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा और ध्यान रखें ये 2020 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं इसे मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला एग्जांपल दिया है भाई, अभी यहाँ से हमने प्रश्नावली स्टार्ट नहीं की इसलिए इसे थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। एग्जांपल नंबर 3 दिया है हमें, 3 एग्जांपल नंबर 3 दिया है कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 तब टेन थीटा और कोस थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये भी यूपी बोर्ड 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कोसेक थीटा का मान दे रखा है लेकिन टेन थीटा कोस थीटा का मान हमें ज्ञात नहीं है, निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले एक बढ़िया सा सुंदर सा चित्र बनाएंगे समकोण त्रिभुज का और इसे नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास कोसेक थीटा बराबर क्या दिया है। तो भाई कोसेक थीटा के मान इसको सही करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 3 13, इसको लिख सकते हैं 13/5। अर्थात हम जानते हैं कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है भाई लंब बटे कर्ण। अब इसका उल्टा करेंगे तो हमारे पास कोसेक थीटा का मान कर्ण बटा लंब आएगा निकल के, अर्थात ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास कर्ण का मान ज्ञात है 13 और लंब का मान ज्ञात है 5, ठीक है। तो भाई ये कर्ण है आपका और ये लंब है, ये आधार है। कर्ण का मान दे रखा है 13, लंब का मान दे रखा है 5, आधार का मान ज्ञात करना है। अब आपके पास आधार का मान नहीं है तो फिर से वही दोहराएंगे पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग की। हमारे पास कर्ण का मान दे रखा है 13, 13 का वर्ग बराबर लंब, लंब का वर्ग 5 का वर्ग प्लस आधार क्या करना है। अब 13 का वर्ग खोलेंगे 169 हो जाएगा, 5 का वर्ग खोलेंगे 25 हो जाएगा प्लस आधार का वर्ग, ये 25 इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 169 माइनस 25 बराबर आधार का वर्ग आ जाएगा। इसमें से इसे घटाएंगे तो 144 आ जाएगा, आधार का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। अब हम जानते हैं 144 12 का वर्ग होता है, इसे लिख सकते हैं 12 का वर्ग बराबर आधार का स्क्वायर। तो दोनों तरफ से वर्ग ले लेंगे, यहाँ से हमारे पास आधार का मान आ जाएगा 12। तो यहाँ से हमें ज्ञात हुआ कि आधार का मान 12 निकल के आया, ठीक है। अब शेष निकाल लेते हैं, हमारे पास शेष क्या ज्ञात करनी है, टेन थीटा। हम जानते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। अब लंब का मान हमारे पास दे रखा है 5, आधार का मान अभी ज्ञात है हमें आया 12, तो इसका मतलब टेन थीटा बराबर निकल के आया 5/12, पहला आंसर। फिर दूसरा ज्ञात है, फिर दूसरा ज्ञात करना है हमें cos थीटा, और हम जानते हैं cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है।
भाई आधार का मान है हमारे पास 12, कड़ का मान है 13, तो इसका मतलब cos थीटा का मान हमें ज्ञात हुआ 12/13। तो यही इसके आंसर्स हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। भी एग्जांपल्स रह गए हैं वो आप स्वयं करके देखें। बाकी अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डॉक्टर मनोज की किताब में एक्सरसाइज 8A। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8A। पहला प्रश्न दिया गया है एक्सरसाइज का 8A का, एक त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री है, ए बी 5 सेंटीमीटर है, बीसी 12 सेंटीमीटर हो, तो साइन ए कोसेक tan A के मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आपने भली भांति पढ़ लिया होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और सबसे पहले हम प्रश्नावली है हमारी भाई 8A, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है कोण बी भाई 90 डिग्री है और ए बी का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, बीसी का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, तब साइन ए कॉस ए tan ए और साइन ए कॉस ए tan ए के इन तीनों के मान आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा क्योंकि कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है और इसमें भुजा ए बी 5 सेंटीमीटर की है, बीसी 12 सेंटीमीटर की है, तब आपको साइन ए कॉस ए tan ए का मान ज्ञात करना है। चलिए इस प्रश्न का अब सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो इनके मान ज्ञात करने से पहले हम सबसे पहले वही काम करेंगे, एक छोटा सा प्यारा सा समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी। और भाई प्रश्न में दिया है कि कोण भी 90 डिग्री का है, तो हम जानते हैं जब दो भुजाएं आपस में लंबवत होती है तो उनके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, तो मतलब ये वाला भी 90 डिग्री का है। और हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है और इसके लंबवत भुजा लंब कहलाता है, इसके आसन्न भुजा आधार कहलाती है। ठीक है, अब हमारे पास ये देखते हैं दिया क्या क्या है। तो भाई हम जानते हैं, हाँ माफ कीजिएगा, यहाँ पर हमें भुजा एबीसी का मान दे रखा है, एबी का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक, बीसी का मान दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर। अब हमें कर्ण का मान ज्ञात नहीं है, इसका मतलब लंब और आधार दे रखा है, कर्ण ज्ञात नहीं है। तो चलिए कर्ण का मान ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले कैसे लिखेंगे, पाइथागोरस की प्रमेय से। भाई पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो शेष भुजा के वर्ग के योग के बराबर होती है, अर्थात कर्ण का मान बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग। अब कर्ण का मान हमें ज्ञात नहीं है, ये तो हमें ज्ञात करना है, ऐसे ही रहने देंगे। लंब का मान हमें दे रखा है 12, तो 12 का वर्ग हो जाएगा यहाँ, प्लस आधार दे रखा है 5, 5 का वर्ग। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग 144 प्लस 5 का वर्ग 25, इन दोनों को ऐड करेंगे 169 हो जाएगा। हम जानते हैं 169 13 का वर्ग होता है, इसका मतलब कर्ण का वर्ग बराबर 13 का वर्ग आया और यहाँ से वर्ग कट जाएगा, अर्थात वर्गमूल लेने दोनों तरफ से वर्ग लेने पर तो के का मान हमारे पास 13 बचेगा। तो यहाँ से कर्ण का मान निकल के आया 13, भुजा एसी का मान 13 है। चलिए अब शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है साइन ए ज्ञात करना है, तो भाई साइन ए के बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब यहाँ से लंब का मान दे रखा है 12, कर्ण का मान निकल के आया 13, तो इसका मतलब हमें ज्ञात हुआ साइन ए बराबर 12/13, ये आपका पहला आंसर। फिर दूसरा ज्ञात करना है कॉस ए। कॉस ए बराबर हम जानते हैं आधार बटा कर्ण होता है, आधार का मान ज्ञात है हमें 5 है, कर्ण का मान 13 है, दैट इज कॉस ए बराबर 5/13 प्राप्त हुआ हमें। फिर हमें ज्ञात करना है tan ए का मान, तो हम जानते हैं tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक, और लंब का मान हमें ज्ञात है 12 है, आधार का मान 5, दैट इज इसका मतलब tan ए बराबर हमें ज्ञात हुआ 12/5। तो यही आपके आंसर्स है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं इसे रिमूव कर देता हूं। तुझे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये दिल अब तेरे बिना लगता, अब तेरी गमत पर नहीं। चलिए इसी तरह से आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है,
त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर है तथा BC 3 सेंटीमीटर है और CA 5 सेंटीमीटर है। तो sin A tan A cos C तथा cos C के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो भाई हमें दे रखा है कोई समकोण त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है क्या दिया है, समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण भी समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है और भुजा AB का मान हमें दिया है 4 सेंटीमीटर और BC का मान दिया है हमें, BC का मान दिया है 3 सेंटीमीटर और CA का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तब हमें sin A और tan A और sin A tan A और cos C तथा cot C का मान ज्ञात करना है, cot C का मान ज्ञात करना है। तो भाई ये सभी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। तो बच्चों जरा मैं इनके डाल लूँ। बच्चों हमने इनके डाली है, चलिए आइए अब प्रश्न का हल देखते हैं हम। भाई हमारे पास एक त्रिभुज है समकोण, तो चलिए एक छोटा सा प्यारा सा समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसको हमने नाम दे दिया है ABC और प्रश्न में कहा गया है कोण भी 90 डिग्री का है, तो ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब हमारे पास भुजा AB का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर, BC का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर और CA का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर। भाई सबसे बढ़िया बात इसमें यह है कि इसमें हमें सभी मान ज्ञात है, ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा। तो सबसे पहले अब आपको sin A का मान ज्ञात करना है और हम जानते हैं sin A बराबर लंब बटा कोण होता है। लंब का मान हमारे पास क्या है भाई, अब यहाँ पर ध्यान देने की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोण A पूछा गया है और यहाँ कोण C पूछा गया है। तो सबसे पहले कोण A की बात कर रहा है, कोण A ये है हमारे सामने। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कोण A दिया है तो इसका मतलब जिस कोण की बात की जाएगी उसके सामने वाली भुजा को हम लंब मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ लंब का मान 3 दे रखा है और इसके आसन्न वाली भुजा को हम आधार मानेंगे, से आधार का मान 4 दिया है। अब ऐसे ही यदि आप कोण C की बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और ये आधार बन जाएगा, ठीक है। इस बात का आप जरूर ध्यान देना। ऐसा करता हूं मैं दोनों 2 चित्र बना देता हूं इसके लिए, इसे नाम दे दिया ABC। जब हम कोण A की बात करेंगे तो ये आपका लंब कहलाएगा, लंब दिया है 3 सेंटीमीटर, आधार हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और यदि और यहाँ तक का मान 5 सेंटीमीटर है। दूसरा चित्र बना लिया है हमने, ठीक है। अब यहाँ पर कोण C की बात करेंगे, हम इस वाले कोण को मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी जिसका मान 4 सेंटीमीटर है और ये आधार कहलाएगा आपका जिसका मान 3 सेंटीमीटर है। कण आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो कोण C के लिए आप इस वाले त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, कोण A के लिए इस वाले त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम कोण A का मान ज्ञात करते हैं। कोण A बराबर लंब बटे कण हो जाएगा, इसका मतलब हमें लंब का मान दे रखा है 3, आधार दे रखा है 4। तो यहाँ किस किस की आवश्यकता है, लंब की लंब दे रखा है 3 और कण दे रखा है 5। इसका मतलब sin A बराबर हमें ज्ञात हुआ 3/5, पहला आंसर आपका। फिर दूसरा ज्ञात करना है tan A। हम जानते हैं tan A बराबर होता है लंब बटे आधार और लंब यहाँ पर देखो tan A की बात कर रहा है, एंगल A की बात कर रहा है, इसका मतलब इसी चित्र में चलेंगे अभी। अब यहाँ पर लंब का मान हमें दे रखा है 3, आधार है 4। इट मीन्स दैट tan A बराबर हमें ज्ञात हुआ 3/4। अब इसी तरह से हम cos C का मान ज्ञात करेंगे। भाई cos C अर्थात C एंगल की बात की जा रही है यहाँ पर, तो C एंगल कहाँ ये है, इस वाले त्रिभुज में चलेंगे आप। तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और ये इसका आधार, कण आपका वही रहेगा जो है। फिर यहाँ से हम जानते हैं cos C बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। आधार हमें ज्ञात है 3 है, कण हमें ज्ञात है 5 है। इसका मतलब हमें cos C का मान ज्ञात हुआ 3/5। तीसरा आंसर आ गया आपका। इसी तरह से आप cot C का मान ज्ञात कर लेंगे। हम जानते हैं cot tan का उल्टा होता है, तो जो tan का मान है उसी का उल्टा, लेकिन यहाँ पर उल्टा एंगल चेंज है दोनों के, तो आप इसका उल्टा नहीं कर सकते, आपको ये निकालना ही होगा, ठीक है। तो tan A बराबर लंब बटे आधार होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। अब इसमें देखेंगे आप, आधार क्या है इसमें 3, लंब कितना है 4। इसका मतलब cot C बराबर हमें ज्ञात हुआ 3/4, 3/4। तो यही आपके इस प्रश्न के आंसर।
आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। तो बच्चों आप शेष क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 तक हल कर सकते हैं आसानी से। यहाँ तक आपके लिए कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहे। यदि आपके लिए किसी क्वेश्चन में समस्या आती है तो आप उसे कमेंट में क्वेश्चन नंबर टाइप करके जरूर बताएं हमें कि ये सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, आप कृपया करके इसका सॉल्यूशन डालें। तो आपकी इस बात का समाधान जरूर किया जाएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 तक आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। बाकी चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हमें 7 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर आ चुका है, आप देखिएगा। भाई प्रश्न दे रखा है हमें, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, तो अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक सेम क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें से एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है, और शेष आपको 2 ज्ञात करने हैं, क्योंकि आपसे 3 पूछा गया है, 3 में से 1 दिया गया है और शेष 2 आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, साइन ए बराबर 1/11। तब आपको शेष 2 और निकालने त्रिकोणमितीय अनुपात। तो साइन के बाद भाई क्या आता है, कॉस ए, फिर इसके बाद क्या आता है, टेन ए, ठीक। ये दोनों आपको ज्ञात करने हैं और ये सभी में ज्ञात करने हैं। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपके पास साइन नहीं है, कॉस दिया है, तो उसमें साइन और टेन निकालना होगा। मान लो किसी क्वेश्चन में टेन का मान दिया है तो आपके लिए साइन और कॉस निकालना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में साइन दे रखा है तो आपको कॉस से टेन का मान ज्ञात करना है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी बेस पर आप क्वेश्चन नंबर 12 तक हल करेंगे। तो चलिए मैं इसका हल कराता हूँ। तो सबसे पहले हम कॉस ए और टेन का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जैसे कि हम पिछली बनाते आ रहे हैं। तो चलिए फिर से हम एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जिसको नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया है ABC। और बच्चों हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, जानते हैं कि साइन ए बराबर, हल में देखेंगे, साइन ए बराबर लंबवत एक खड़ होता है और साइन का मान हमें दे रखा है 1/11। इट मीन्स दैट एल का मान दे रखा है 1, के का मान दे रखा है 11। तो बच्चों हम जानते हैं ये हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। इसकी सम्मुख भुजा कड़ कहलाती है, जिसे हम कैसे शो करते हैं, और के का मान हमें दे रखा है 11, और इसके लंबवत ऊपर की तरफ जो भुजा होती है वो लंब होता है, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, इसका मान दे रखा है हमें 1। अब हमारे पास इसकी नीचे वाली भुजा जो होती है वो आधार कहलाती है, जिसे ऐसे शो करते हैं, ये हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए याद करते हैं जल्दी से फटाफट। किससे ज्ञात करेंगे भाई, पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, चलिए कोई बात नहीं अभी देखते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान दे रखा हमें 11, तो 11 का वर्ग बराबर लंब का मान दे रखा है हमें 1, तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, अर्थात चलिए अगले लाइन में हम कर देंगे इसे। तो 11 का वर्ग 121 बराबर 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, प्लस आधार का वर्ग ये इधर को लाएंगे तो 121 माइनस 1 हो जाएगा बराबर आधार का वर्ग। यहाँ से इसका बनाया 120 बराबर आधार का वर्ग। यहाँ से आधार का मान निकालेंगे तो भाई दोनों तरफ से यहाँ से वर्ग लेंगे, तो वर्ग लेने पर यहाँ से इसका वर्ग कट जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, ये 120 आ जाएगा। और 120 को हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भाई, चलिए फैक्टर कर लीजिए इसके 120 के, इसको लिख सकते हैं हम 4 × 12 अर्थात 4 × 30। तो यहाँ से इसमें से 2 बाहर निकल के आ जाएगा, 2 शेष रह जाएगा, है ना। यहाँ 30 रहेगा, क्या 30 के और फैक्टर कर सकते हैं जिसमें से किसी को निकाल सके हम, तो भाई इसको नहीं लिख सकते हम, ठीक है। इसे लिख सकते हैं 120 को मात्र 4 × 30। अब 4 में से 2 बाहर निकल के आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 30। तो आधार हमारे पास आ गया, कितना आया, 2√30, ठीक है। यहाँ से अब हम cos a का मान निकाल लेते हैं। cos a बराबर हम जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है। आधार हमें ज्ञात है कितना है, 2√30 बटा कर्ण का मान हमें दे रखा है 11। तो यहाँ से cos a का मान प्राप्त हुआ हमें 2√30 बटा 11, पहला आंसर। ऐसे ही आपको tan a का मान ज्ञात करना है। tan a बराबर होता है लंब बटे आधार,
लंब का मान हमें ज्ञात है कितना है 1, आधार कितना है 2√30। तो इसी तरह से हम जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं उनके भी आंसर याद कर सकते हैं इसी पैटर्न से। ठीक है, ये दोनों ही आंसर हैं इसके। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बाकी आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे इसके। ठीक है, तो चलिए मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। तो इसी तरह से बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 इसी पैटर्न से हल कर सकते हैं। और मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं, ये डॉक्टर मनोहर जी की किताब के अंदर मिलेगी आपको एक्सरसाइज 8 है, उसमें ये प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो बुक अपने पास रखिएगा या बुक जरूर ले लीजिएगा, वहां से आप लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा। अगर किसी भी प्रश्न में आपके लिए समस्या आती है तो कमेंट में जरूर बताएं, क्वेश्चन नंबर डालकर जरूर बताएंगे। ठीक है, कि इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए, समझ में नहीं आया तो उसके लिए हम एक डाउट वीडियो अलग से बना देंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसी क्वेश्चन बेस पर एक इसका लास्ट क्वेश्चन बार बार कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, tan फाई बराबर 40/9। तो इसके हमें अन्य शेष दो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो वो क्या हो गया, अभी बताया था हमने। एक तरफ से हम चलते हैं साइन कॉस टेन, इसमें टेन दे रखा है। अब हमारे पास साइन फाई और कोस फाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका हल देखते हैं। हल ज्ञात करने से पहले हम सबसे पहले एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसे नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, ये आपका कर रहेगा, ये लंब और ये आधार रहेगा। अब यहाँ से देखते हैं हम दिया क्या है हमारे लिए। तो हल में देखेंगे वही tan फाई बराबर हम जानते हैं, tan फाई बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। और लंब का मान यहाँ दे रखा है 40, आधार का मान 9। तो इसका मतलब लंब का मान है आपके पास 40, आधार का मान है 9। कर्ण आपको ज्ञात करना है। तो चलिए कर्ण का मान ज्ञात करते हैं। हो जाएगा कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब हमारे पास दे रखा है 40, 40 का वर्ग प्लस आधार है 9, तो 9 का वर्ग। ये इसका हल बोलेंगे तो ये हो जाएगा 40 का वर्ग बोलेंगे, हो जाएगा 4 4 1600 प्लस 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। ये हो गया 1681। हम जानते हैं 1681 41 का वर्ग होता है, तो कर्ण का वर्ग बराबर 41 का वर्ग आया। यहाँ से दोनों तरफ से वर्ग लेने पर लिखेंगे, हमने दोनों तरफ से वर्ग ले लिया, अर्थात सही से लिख लेते हैं इसे, लिखेंगे वर्ग दोनों ओर से वर्ग लेने पर, दोनों ओर से वर्ग लेंगे तो यहाँ से k बराबर आ जाएगा 41। ठीक है, क्योंकि वर्ग से वर्ग कट जाएगा। तो यहाँ से कर्ण का मान हमें ज्ञात हुआ 41। अब चलिए निकालते हैं शेष साइन फाई। साइन फाई बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान दे रखा है 40, कर्ण का मान 41। इसका मतलब साइन फाई बराबर हमें ज्ञात हुआ 40/41, पहला आंसर। फिर ज्ञात करना था हमें कोस फाई। कोस फाई बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान हमें ज्ञात है 9 है, कर्ण का मान हमें ज्ञात है 41। इट मीन्स दैट कोस फाई का मान हमें ज्ञात हुआ 9/41। ये है आपका दूसरा आंसर। ठीक, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। चलिए इसी क्रम में आप क्वेश्चन नंबर 12 तक हल कर लेंगे आप। फिर इसी क्रम में आप क्वेश्चन नंबर 13 देखें। भाई क्वेश्चन नंबर हमें 13 दिया है, देखिए आप स्क्रीन पर। यदि sin थीटा बराबर 1/√2 है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, अर्थात कहने का मकसद यह है क्वेश्चन नंबर 13 में कि sin थीटा का मान आपको दे रखा है 1/√2। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं आपको। ठीक है, शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे भाई, चलिए मैं आपके लिए यहाँ पर हल में लिखा देता हूँ। भाई इसमें पहला तो दे रखा है, तो दूसरा होगा हमारा साइन, दूसरा होगा हमारे पास cos थीटा, ये ज्ञात करना है। ठीक, फिर तीसरा होगा tan थीटा, ये ज्ञात करना है। चौथा होगा cot थीटा, ये ज्ञात करना है। पांचवा होगा sec थीटा, ये ज्ञात करना है। और छठा होगा cosec थीटा। इन सभी के मान आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको एक दे रखा है, ये शेष 5 ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए आप कैसे करेंगे, सबसे पहले वही काम करेंगे जो आप करते आ रहे हैं। एक छोटा सा प्यारा सा त्रिकोण समकोण त्रिभुज बनाएंगे आप, और इसको नाम दे देते हैं हम
चलिए अब चेंज कर दे, इसका नाम पी क्यू आर मान लेते हैं इसे, ठीक है। अब हमारे पास देखते हैं क्या क्या दे रखा है। अगर हम बात करें इस वाले एंगल की तो इसको हम थीटा मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, थीटा। तो थीटा के सामने वाली भुजा भाई ये लंब होगी और ये आधार होगा, ये कर्व होगा। अब हमारे पास दे क्या रखा है भाई, यहाँ से देखिए आप इधर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्व होता है, और साइन थीटा बराबर हमें ज्ञात है 1/√2 है। इसका मतलब लंब का मान हमें दे रखा है 1, कर्व का मान हमें ज्ञात है √2, लेकिन आधार का मान ज्ञात नहीं है, इसे ज्ञात करना है आपके, ठीक है। तो कहने का मकसद यह है आपके पास आधार का मान निकालना है। चलिए आधार का मान ज्ञात कर लेते हैं, इसी से निकालेंगे पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमें ज्ञात है √2 है, √2 का वर्ग बराबर लंब हमें ज्ञात है 1, 1 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ से इसका वर्ग खोलेंगे 2 आ जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, इसे दलाएंगे माइनस का हो जाएगा बराबर आधार का वर्ग। तो यहाँ से 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा बराबर आधार का वर्ग। अब यदि हम आधार का वर्ग मान लें, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दोनों तरफ से वर्ग लेने पर, दोनों तरफ से वर्ग ले लेंगे तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा, यहाँ से एक का मान प्राप्त होगा 1। इसका मतलब आपके पास जो आधार का मान ज्ञात हुआ 1, ठीक। चलिए अब एक एक करके सभी का मान ज्ञात करते हैं। भाई हम जानते हैं cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, और आधार का मान 1 है, कर्ण का मान √2 है। इसका मतलब हमें cos थीटा का मान 1/√2 मिला। सही, tan थीटा का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब का मान हमें ज्ञात है 1 है, आधार का मान दे रखा है 1। अब यदि 1 से 1 में भाग देंगे तो इसका मान 1 ही प्राप्त होगा, तो इसका आंसर 1 आया। ऐसे ही cot थीटा ज्ञात करेंगे हम, तो cot थीटा होता है tan का उल्टा आधार बटे लंब हो जाएगा। यहाँ आधार का मान 1 है और लंब का मान भी 1 है, इसका मतलब इसका मान भी 1 प्राप्त हुआ, ठीक। ऐसे ही आप sec थीटा का मान ज्ञात करेंगे, तो sec थीटा cos का उल्टा होता है, ये हो जाएगा कर्व बटे आधार। कर्व का मान हमें दे रखा है √2, आधार का मान 1, √2 में 1 से भाग देंगे √2 ही आंसर आ जाएगा इसका। तो ये सभी आंसर हैं इसके। ऐसे ही आप cosec थीटा का मान ज्ञात करेंगे, तो cosec थीटा sin थीटा का उल्टा होता है, अर्थात इसका मान √2 आ जाएगा, तो इसका आंसर √2, ठीक है। तो आप इसी तरह से इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तो आपने स्क्रीनशॉट लीजिए होगा इसका, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 16, क्वेश्चन नंबर 16 तक आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यदि आपको हार्ड लग रहा है तो क्वेश्चन नंबर 16 हम करा देते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 14 और 15 करेंगे आप, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर शेष दे रखे हैं 14 और 15, ये आपको स्वयं हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है cos A बराबर 1/√2 है, और sin B का मान √3/2 है। तब आपको sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए इसका हल देखिएगा। अब सबसे पहले आपके लिए ध्यान देने की ये बात है, यह बात अभी ध्यान देने की, तो ध्यान देने की ये बात है, आपके पास cos A और sin B का मान तो दे रखा था, cos A इसका मान और sin B इसका मान दे रखा है, लेकिन sin A और cos B का मान ज्ञात करना नहीं है, तो इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक। इसका मान ज्ञात करने के लिए आप क्या कर सकते हैं भाई, तो जो पुराना तरीका है हमारा वही अपनाएंगे। क्या, त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज, इसे नाम दे देते हैं ABC, ठीक। फिर बात करते हैं अब यहाँ पर हम cos A बराबर सब एंगल आपका अर्थात कोण A होगा, तब यहाँ पर आधार आपका 1 होगा, कर्ण का मान √2 होगा, ठीक है। तो कर्ण दे रखा हमारे पास √2, आधार कितना है 1 है। अब लंब आपके पास है नहीं, लंब ज्ञात करना है, तो लंब के लिए आप पाइथागोरस की प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस की प्रमेय का प्रयोग करना हमने आपको बता दिया है, वहां से आप लंब का मान निकालेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसी तरह से आप cos A की सहायता से आप sin A का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें sin A का मान ज्ञात नहीं है, sin A नहीं दिया है, sin A का मान की आवश्यकता होगी, इसलिए हम sin A का मान ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं sin A बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब का मान कितना है हमारे पास 1, कर्ण का मान √2, तो sin A बराबर 1/√2 मिल गया हमें, ठीक। अब ऐसे ही हमारे पास sin B का मान दे रखा है, तो अब कोण B की बात हो रही है, और इसका मान दे रखा है √3/2। हम जानते हैं cos A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इसका मतलब जब आपका एंगल B है, कोण B है, तब लंब √3 होगा और कर्ण का मान 2 हो जाएगा,
ठीक है, तो इसके लिए एक अलग चित्र बनाते हैं, ABC। अब बात करते हैं इस एंगल की, पहले इस एंगल की बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पर लंब हमें दे रखा है √3 और कर्ण का मान दे रखा है 2। अब आधार का मान ज्ञात नहीं हमें, तो आधार का मान ज्ञात करेंगे तो पाइथागोरस की प्रमेय से यहाँ से हमें मिलेगा भाई 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3 ही रहेगा, 3 माइनस हो जाएगा बराबर आधार का वर्ग, यहाँ से आधार बराबर 1 मिल जाएगा आपको, तो आधार का मान भी 1 आया, ठीक है। तो यहाँ से हम cos b का मान अब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। cos b बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना आया 1, कर्ण का मान 2 आया, इसका मतलब cos b बराबर 1/2 मिला हमें। अब आइए हम मेन प्रश्न को हल करते हैं, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, sin b का मान ज्ञात कर देते हैं। तो भाई sin a का मान हमें दे रखा है कितना है, sin a का मान हमें ज्ञात है 1/√2 है, गुणा cos b का मान हमें दे रखा है कितना है, नहीं, तो cos b का मान हमने ज्ञात किया, ये निकल के आया 1/2 प्लस, फिर इसके बाद cos a का मान हमें ज्ञात है कितना है 1/√2, फिर sin b का मान दे रखा है √3/2। इन सबको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 कम 1 और 2 की √2 से गुणा करेंगे 2√2 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा √3 की 1 से गुणा करेंगे √3 और 2 की √2 से गुणा करेंगे √2। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों के हर समान है, तो यहाँ से एलसीएम इसका 2√2 आ जाएगा और इसके अंश ऐसे ही छुट जाएंगे, 1 प्लस √3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आई होप आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए होगा आपने। आज हम अपने इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस एक्सरसाइज में आपसे जितने भी क्वेश्चन हो सके, जितने भी, तो आप उनको हल करने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लेकर आएंगे आप इसी प्रश्नावली से संबंधित आगे के प्रश्न। तो चलिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।